Hey guys, क्या हाल चाल है यार। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों को एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के आगे कुछ स्पीच वगैरह देना है या फिर कोई प्रेजेंटेशन देना हो, तो आपका रिएक्शन कैसा रहने वाला है गाइस? क्या आप लोग बोलोगे आई एम रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन, कहां करना है बताओ, स्टेज सामने तैयार रखो, आई विल बी देयर? या फिर आप लोग एक ऐसे पर्सन हो जो कि थोड़ा नर्वस होने वाले हो और आप लोग बोलोगे मुझसे नहीं भाई मेरे से ना हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे डर है कि कहीं मुझे पैनिक अटैक्स ना आने शुरू हो जाए, कहीं मैं एंग्जाइटी का शिकार ना हो जाऊं और कहीं मैं भूल ना जाऊं कि मुझे बोलना क्या है। ओके, वेल गाइस, इफ दैट इज द केस देन डोंट वरी अबाउट एनीथिंग गाइस, बिकॉज़ आई गॉट योर बैक। इस वाले वीडियो को देखने के बाद और इसके बाद आने वाली एक दो वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आप नर्वस अगर अभी फील करते हो तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही खतरनाक बात बताना चाहूंगा जो कि हो सकता है आपको नहीं पता हो, और वो ये है कि नर्वसनेस फील करना एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात है। चाहे फिर वो कैसा भी इंसान हो, चाहे फिर वो कितना भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं दैट तुम्हें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी स्पीच देने की जो स्किल है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं। ओके, और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हो, तुम किसी भी सिचुएशन में इजीली हैंडल कर सकते हो। बट गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंस रहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप नर्वस नहीं होते। Every single person got nervous. हर एक पर्सन नर्वसनेस फील करेगा ही करेगा किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। नर्वसनेस फील करना, एंजाइटी फील करना, स्ट्रेस फील करना इस बात को दर्शाता है दैट आप लोग उस काम को लेकर के सीरियस हो। ओके, किसी भी बड़े प्रेजेंटेशन से पहले थोड़ा नर्वस फील करना नॉर्मल सी बात है। चाहे फिर वो नरेंद्र मोदी जी हो या फिर शाहरुख खान या फिर कोई भी पर्सन जिसे आप समझते हो कि ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से बोलता है या फिर ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कॉन्फिडेंस में रहता है। हर एक पर्सन नर्वस होता है। एंजाइटी बहुत ही नॉर्मल सी बात है। पता है प्रॉब्लम कहां होता है? जब आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाता है गाइस। नर्वसनेस से डील करना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन उसके पहले यू हैव टू नो दिस दैट नर्वसनेस बहुत ही कॉमन सी चीज होती है। हर एक ह्यूमन बीइंग इस चीज को फील करता है, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं यार, आप किसी भी एनिमल को देखोगे तो वो भी एक नर्वसनेस की फीलिंग को कई बार फील करते हैं। अगर आप लोगों को स्पीच देने में एंजाइटी होता है, अगर आप लोगों को नए लोगों से बात करने में एंजाइटी होता है, अगर आप लोग कोई अनसेव्ड नंबर है, अगर आप लोगों को अनसेव्ड नंबर से फोन आता है, तो अगर आप लोगों को फोन उठाने में प्रॉब्लम होता है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले होंगे कि आप लोगों को सच में एंजाइटी डिसऑर्डर है भी, या फिर आप लोग केवल खुद को बेवकूफ बना रहे हो नॉर्मल एंजाइटीज के ऊपर। एंजाइटी से फाइट कैसे करते हैं, इस चीज को समझने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग समझ ले कि एंजाइटी क्या होता है। एंजाइटी किसी भी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचना, ओके, उसके बारे में घबराना या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने को बोलते हैं। उन सारी चीजों के बारे में जिनके बारे में आप 100% कंफर्म नहीं होते हो कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा स्टूडेंट जिसे पता नहीं है कि एग्जाम में उसने कैसा परफॉर्म किया है, वो रिजल्ट्स के टाइम पे बहुत ही ज्यादा एंजाइटी फील कर सकता है। या फिर उसके भी पहले जब वो एग्जाम देने जाएगा तो वो एंजाइटी फील करेगा कि उसने जितना पढ़ा है वो काफी है भी या नहीं। तो एंजाइटी का मतलब होता है चिंता करना, घबरा जाना या फिर स्ट्रेस में आना उन सभी चीजों को लेकर के जिनके बारे में आप 100% कंफर्म नहीं हो। अब एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? एंजाइटी डिसऑर्डर बड़ा रूप होता है एंजाइटी का। इसमें आप लोग कुछ ज्यादा ही घबराना शुरू कर देते हो, इसमें आप लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में आ जाते हो किसी भी एक ऐसी चीज को लेकर के जो मान लो उतना बड़ा था भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने उसको बहुत ही ज्यादा बड़ा बना दिया और उसके बारे में स्ट्रेस लिए जा रहे हो। तो गाइस, अब बात आती है कि आप फर्क कैसे करोगे कि आपको नॉर्मल एंजाइटी हो रहा है या फिर आप एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो। तो उसके लिए गाइस, किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए आप लोग सिम्टम्स के पास जाते हो। ठीक उसी तरीके से गाइस, एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए आप लोगों के पास कुछ सिम्टम्स हैं। आप लोग उन सिम्टम्स को देखो, अगर वो सिम्टम्स आप में हैं तो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, वरना आप नॉर्मल एंजाइटी फील करते हो। सबसे पहला सिम्टम्स, नर्वसनेस बहुत ज्यादा होने की वजह से आप पसीने से भीग जाते हो। ओके, आपके फेस पे बहुत ज्यादा स्वेट आ जाता है, आपके पाम्स भीग जाते हैं पसीने से। और ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, बट अगर नर्वसनेस की वजह से ऐसा हो रहा है तो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अगर नर्वसनेस की वजह से किसी चीज को सोच करके आपके दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ जाती हैं, तो ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर का सिम्टम है। ओके, हालांकि मैं फिर से बोलना चाहूंगा यार, अगर आपके दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती है ना, तो इसका ये हमेशा मतलब नहीं होता है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसके लिए फिर आपको डॉक्टर्स के पास भी जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि हमें बार बार ये धड़कन क्यों इतना तेज हो जाता है। ओके, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या क्या हैं। ओके, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। सबसे पहला, स्वेटी पाम्स, फेस पर स्वेट हो जाना। ओके, आपके हाथ पैर का जाम हो जाना, आपको ऐसा लगना कि
आपका हाथ पैर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये मे बी फाइट के दौरान हो सकता है। ओके, जब आप किसी फाइट में आते हो तो आपके हाथ पैर लूज हो जाते हैं, बट इन दैट केस आपको ये बात पता होना चाहिए दैट आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके हाथ पैर में जान नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, जब आप पंच करोगे ना किसी को, तो उस पर्सन को उसी इंटेंसिटी के साथ फील होगा वो पंच। ओके, थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन फील होगा। तो हाथ पैर जाम होना ये भी होता है आपके एंग्जाइटी की वजह से। ओके, जब एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेता है, और ये होता है आपका सिम्टम एंग्जाइटी डिसऑर्डर का, हाथ पैर जाम हो जाना। इसके बाद होता है यार कि अगर आप लोगों को चक्कर आने लगता है किसी चीज़ के बारे में सोचने से, घबरा करके चक्कर आना शुरू हो जाता है, तो वो भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही सिम्टम है। और अगर आप लोगों को उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं तो वो भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही प्रॉब्लम है। ओके, तो उल्टी आना, सिर चकराना, दिल के धड़कने का बढ़ जाना, पाम्स का स्वेटी हो जाना, पूरा फेस पे पसीना आ जाना, ये सारी की सारी कुछ जनरल सिम्टम्स होती हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की। ओके, अब हम लोग कुछ जनरल एंग्जाइटीज के बारे में बात कर लेते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है आप लोगों का जनरलाइज्ड डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि दूसरे लोगों के लिए ये कुछ बहुत ही बड़ा बिग डील नहीं है, लेकिन आप जब इस चीज को देखते हो तो आपके लिए ये बहुत ही खतरनाक सी चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई एक बच्चा है, उसे उसके क्लास में उसके टीचर अगर उसका नाम ले तो ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को इस बात से भी एंग्जाइटी फील होने लगता है कि यार ये नाम क्यों नहीं, उनके कान गर्म होने लगते हैं, उनके दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरा नाम क्यों लिया, टीचर ने मेरा नाम क्यों लिया। मतलब दूसरे लोगों के लिए वो बहुत ही सिंपल सी चीज हो सकती है, लेकिन उस बंदे के लिए ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो गई। तो ये एक जनरलाइज्ड डिसऑर्डर है। ओके, मतलब दूसरे लोगों के लिए नॉर्मल सी चीज, लेकिन आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज। ओके, जिसके ऊपर आप स्ट्रेस ले रहे हो। ठीक है, दूसरा आता है फोबिया। फोबिया किसी स्पेसिफिक चीज के डर को बोलते हैं। ओके, अब ये पानी का हो सकता है, अब ये कुत्ते का हो सकता है, अब ये ऊंचाई का हो सकता है। और अगर आप लोग ज्यादा हंसे ना तो हम बताना चाहेंगे कि हमें कई बार बहुत ज्यादा सपने आए यार इस चीज का कि पूरा का पूरा दुनिया जो है वो पानी के अंदर डूब रहा है और हम खुद को बचा रहे हैं कहीं हम भी ना डूब जाएं। तो ये होता है फोबिया। फोबिया का मतलब आपके रोजमर्रे की चीजों में अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, किसी एक स्पेसिफिक चीज से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है और उसके वजह से आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट कर रहा है, तो वो फोबिया है। अगला आता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर अचानक से अगर आप किसी चीज के बारे में सोचो और आपको स्ट्रेस बढ़ जाए, ओके, आप घबरा जाओ किसी चीज को अचानक से सोच करके, तो वो हुआ आपका पैनिक डिसऑर्डर। आपके चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाए, आपको वोमिट जैसा फील होना शुरू हो जाए, आप चक्कर जैसा फील करना शुरू कर दो, तो वो होता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक का मतलब अचानक से अगर आप लोग एंग्जाइटी का शिकार हो गए, अचानक से अगर आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, तो वो होता है आपका पैनिक अटैक। ओके, पैनिक डिसऑर्डर। आपके हाथ पैर जमने लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। ठीक है, अगला डिसऑर्डर होता है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसके बारे में हम लोगों का पूरा वीडियो आने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो हमारा सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के ही ऊपर है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आपको किसी दूसरे पर्सन से बातचीत करने में, जो कि आपसे स्ट्रेंजर हो, ओके, दूसरे शब्दों में आपको स्ट्रेंजर से बात करने में डर लगता हो, या फिर आप साइनस फील करते हो, बहुत ज्यादा साइनस फील करते हो, आप नर्वसनेस फील करते हो, ओके, आप बात नहीं कर पाते हो। ओके गाइस, देखो दो चीज होता है, एक होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि आपको पसंद ही नहीं है बात करना। ओके, हालांकि अगर आप चाहो तो आप जाकर के बात कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको डर लगता है बात करने से, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, तो दिस इज अ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ओके गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि आप लोगों को ये बात पता है कि अगर हम वहां पर जाएंगे, कोई प्रेजेंटेशन देंगे या फिर कोई स्पीच देंगे, या फिर अगर हम लोग किसी ग्रुप के पास जाकर के उनसे कुछ बातचीत करेंगे, तो वो लोग हमें पसंद करेंगे। कॉन्फिडेंस ये नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का ये मतलब होता है कि अगर वो लोग आपको पसंद है ना भी करे ना, तो भी आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आप लोग कहोगे ठीक है भाई, आई एम नॉट एन एंटरटेनर फॉर यू, कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का ये मतलब बिल्कुल भी मत समझना यार कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हो कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। अगर ये सोच रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस का मतलब डेफिनेशन ही गलत है। इस वीडियो में इतना ही। हमारे अगले वाले वीडियो में हम लोग जानने वाले होंगे कुछ टैक्टिक्स जिनकी मदद से आप लोग सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर को टैकल कर सकते हो, और आप लोग किस तरीके से सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर को टैकल करने के साथ साथ स्पीच वगैरह इजीली दे सकोगे। ओके, आप लोग भीड़ से डरना बंद कर दोगे, आप लोग भीड़ में खड़े होकर के लोगों से बात कर सकोगे।
ओके, क्योंकि होता ही है ना कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वाले लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि लोगों का ध्यान उनके ऊपर आए। वो एक भीड़ के आगे कुछ खाने में भी शर्माएंगे, ओके, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वो लोग कोई जो दूसरे पर्सन है वो लोग नहीं खा पी रहे हैं और आप अचानक से कोई कैंडी लेकर खा रहे हो, तो उन्हें ऐसा लगे कहीं लोग आपको देखना ना शुरू कर दें, ओके। और हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बात हो सकती है आप सभी लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम होती है। अगर आपके लिए भी एक प्रॉब्लम है तो अगले वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अगला वीडियो अगर चाहिए हो तो कमेंट में बताना कि जल्द लेकर के आओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर देना, सो दैट यू कैन नो जब भी मेरा वीडियो आए आप लोगों के पास घंटी बज जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। लिखने लगा सब कुछ अपनी डायरी में, हालात मेरी ढल रही हैं शायरी में, आंसू नहीं आंखों में है अग्नि का समंदर जल रहा।